सभी को राम राम, मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। देखिए, बहुत ही सुंदर पावन दिन है आज, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा संकीर्तन के प्रथम दिवस की ओर हम आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए ठाकुर जी की कृपा से प्रभु का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने मन के द्वार खोलिए, बीते दुखों को बाहर रखिए और कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कीजिए। कथा तभी फल देती है जब कान से सुने और सीधे हृदय में विराजमान करे। मैं कोई बड़ी वक्ता नहीं हूं, बस प्रभु की कृपा से उनके नाम का गुणगान करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूं। कहते हैं कि कृष्ण को जो पाना चाहे, रट लो राधे राधे। श्यामा को जो पाना चाहे, रट लो राधे राधे, रट लो राधे राधे, जप लो राधे राधे। कृष्ण को जो पाना चाहे, रट लो राधे राधे। भागवत कथा ज्ञान से नहीं, भाव से पूर्ण होती है। भक्ति के बिना भगवान, भक्ति के बिना भागवत अधूरी है और राधे कृष्ण के बिना भक्ति अधूरी है। तो राधे कृष्ण को जब तक हम स्मरण नहीं करें, तब तक कथा में आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये, मोक्षमूलं गुरुकृपा। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए हृदय में, सिया सहित रघुनाथ। ओम हनुमते नमः, ओम सरस्वती नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मेरा देजु को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, वृंदावन को वास। वृंदावन शोभने नहीं, नंद गाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं,
कृष्ण नाम सोना। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे मेरे राधा रमण जू, अब मेरी ओर निहार। राधे मेरी मात है, पिता मेरा रे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से खुशी रहे श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। हे पारथ के सारथी, तुमको कोटि कोटि प्रणाम। आय विराजो कंठ में, मन की खुले लगाम। आए हो तो प्रेम से ले लो प्रभु का नाम। और सब प्यारे भक्तन को मेरा जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोले राधा रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। बोले ठाकुर जी महाराज की जय, गजानंद गणेश जी महाराज की जय। नाम संकीर्तन करते हुए कथा में आरती के साथ आगे बढ़ेंगे। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। बोले गणेश जी महाराज की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की आरती। पापियों के पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों के पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ कौन, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों के पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो। अब कथा की ओर अग्रसर होते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा, वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु
श्री पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा का दर्शन है। अनंत योनियों में भटकने के बाद भगवत कृपा से मनुष्य जन्म मिलता है और उसमें भी धर्म परायण सत्संग प्रिय संत सेवी परिवार में जन्म लेना अत्यंत सुखदायी होता है। श्री कृष्ण प्राप्ति का सशक्त साधन श्रीमद् भागवत कथा ही है। देखिए, ये एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य हमारे भाग्य का उदय होता है तो ही हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में रुचि होती है। कथा सुनने को प्रभु की कृपा से मिलती है। ऐसे सुंदर भक्ति पूर्वक अनुष्ठान केवल गोविंद की कृपा से ही संभव हो पाता है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं, उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, कहते हैं दैहिक देवी भौतिक तापा राम राज्य का होगी व्यापा। ये तीन प्रकार के ताप हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। लेकिन धनी कौन है? कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी जाके राम नाम धन होय। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम धन है, गोविंद के नाम का धन है। जिसने कमा लिया वही सबसे बड़ा धनी होता है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों को विनिष्ट करने की जिसमें शक्ति है, ऐसे ही श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। देखिए, आज हम आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो कथा को ध्यान मगन होकर के सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रभु की कथा में बैठना ही एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। देखिए, ये कलयुग है। प्राय लोग कलयुग को केवल दोषों का युग मानते हैं, लेकिन भागवत कहती है कि ये अवसरों का युग है, अवसरों का युग है। सतयुग में जिस परमात्मा को पाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, कलयुग में वही शांति और आनंद केवल श्रवण और कीर्तन करने से मिल जाती है। समय कम है, इस समय की कीमत को पहचाने। जैसे परीक्षित मैनेजमेंट, राजा परीक्षित को जब पता चला कि उनके पास केवल 7 दिन का समय है, तो उन्होंने रोने की बजाय जागने का निर्णय लिया। कहने का भाव है कि कल पर मत टालिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कलयुग का सबसे बड़ा महामंत्र है। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो और जीवन को अंतिम लक्ष्य परमात्मा की ओर आज अभी से कदम बढ़ाना शुरू कर दो।
परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो सकती है, पर आपका भाव हमेशा आपके वश में होना बहुत जरूरी है। प्रारब्ध यानी हमारे कर्म, हमारे भाग्य, देखो बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन कृष्ण भक्ति से सहने की शक्ति जरूर मिल सकती है। जितना मिले उसी में खुश रहना कलयुग का सबसे बड़ा योग है। श्रीमद् भागवत हमें जीने का नहीं, श्रीमद् भागवत हमें जीवन जीना सिखाती है, जीने का नया नजरिया देती है। ये मेरे कृष्ण का वांग्मय श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। ये पंचम वेद है, सभी उपनिषदों का सार है। ये रस सिंधु है, ज्ञान वैराग्य का समुच्चय है, सभी प्राणों में सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। इसलिए इसे श्रीमद् भागवत श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया है। ये अलौकिक प्रकाश पुंज है, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। और ये विशुद्ध प्रेम शास्त्र है, प्रेम शास्त्र है। मानव जीवन को भगवत परायण बनाने वाला ये ग्रंथ है। आध्यात्मिक रस वितरण करने की सार्वजनिक ये प्याऊ है। ये परम सत्य की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है। कथा श्रवण, मनन, चिंतन, भक्ति प्रदाता वाला ग्रंथ है। भगवान के अवतारों का इतिहास है और ये उत्तम सोपान है। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं और चलते हैं जहां नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर, जो बड़ी पवित्र भूमि है, गोमती नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश का पावन नैमिषारण्य क्षेत्र, इसे आध्यात्म की यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये वह स्थान है जहां कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचता है। निमिष मतलब पल, जहां भगवान ने एक पल झपकने जितने समय में असुरों का संहार कर दिया, वह है निमिष। चक्र का केंद्र ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र छोड़ा था और कहा था कि इसकी नेमी परिधि गिर जाएगी, जहां गिरेगी वह स्थान तपस्या के लिए सबसे पवित्र स्थान होगा। वह चक्र इसी वन में गिरा, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बीच में बोलते रहिए। वहां 88,000 ऋषि एकत्र हैं, जिनके प्रमुख कुलपति शौनक जी हैं। भाव ये है कि ऋषि अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए एकत्र हैं। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से बैठे हैं। उसी समय वहां परम ज्ञानी सूत जी रोमहर्षण जी के पुत्र पधारते हैं। आदर भाव के साथ सूत जी को ऊंचे आसन व्यासपीठ पर बिठाते हैं। इतने ऋषि बैठे हैं जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले युवा सूत जी को देखकर सभी संत जन खड़े हो गए। सूत जी को संकोच हुआ, लेकिन शास्त्र कहते हैं ज्ञान उम्र से नहीं अनुभव से होता है, और अनुभव भक्ति से बड़ा होता है। ऋषि वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने युवा सूत जी को प्रणाम किया, क्योंकि उनके पास भागवत का ज्ञान था। देखिए, संत का क्षण और अन्न का कण
कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कभी भी संत के पास बैठकर ये ना पूछे कि मेरे बेटा कब होगा या व्यवसाय कैसा चलेगा। इधर उधर की बातों में संत का क्षण खराब ना करे। संतों के पास जाकर यही प्रश्न करो कि श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति हमारी कब बढ़ेगी, गोविंद का दर्शन हमें कब मिलेगा। ये संतों के सामने पूछने योग्य बातें होती है। वहां ऋषिगणों ने सूत जी से ऐसे प्रश्न पूछे जो आज भी हर मानव के मन में है। जीव का परम धर्म क्या है, सर्वोच्च कर्तव्य क्या है। सूत जी ने कहा, धर्म वह नहीं जो केवल कर्म कांड तक सीमित रहे, बिना स्वार्थ की भक्ति। ऐसी भक्ति आत्मा को पूर्ण संतुष्टि देती है। संसार के सारे काम कर्तव्य हैं, लेकिन परमात्मा की प्रीति धर्म है। देखिए कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतुवे। हमारा जीवन क्या है, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है और उसके मुंह में मैं बैठा है। अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है, जब तक वो अजगर अपने मुंह को ना खोले। जब तक वो अजगर मुंह खोला हुआ है और मेरा शरीर जब तक सुरक्षित है, जब तक अजगर अपना मुंह बंद ना कर ले। जैसे ही उसने मुंह बंद किया, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह के हम सब ग्रास बने हुए हैं। देखिए, भगवान केवल दुष्टों को मारने के लिए ही अवतार नहीं लिए, वो संकल्प मात्र से भी मार सकते थे, बल्कि वे अपनी लीला विस्तार करने आते हैं ताकि कलयुग के जीव उन लीलाओं को गाकर सुनकर भवसागर तर सके। जब कृष्ण भगवान अपनी लीला संवरण कर बैकुंठ चले गए तो पृथ्वी पर धर्म अनाथ हो गया। वे अपने साथ धर्म और ज्ञान को भी ले गए। लेकिन कलयुग के अंधेरे में भटकते लोगों के लिए वो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सूर्य को पीछे छोड़ गए। जो भागवत की शरण में है वो कृष्ण की शरण में है। भागवत रूपी ग्रंथ साक्षात कृष्ण का हृदय है। राधे राधे। ऋषि पूछते हैं, हे सूत जी, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। सूत जी कहते हैं कि कलयुग के दोष बहुत हैं, लेकिन इसमें एक महान गुण है, भागवत श्रवण और नाम संकीर्तन। ये कलयुग के दोषों का खजाना है। कहते हैं, कलयुग केवल नामे आधारा, सुमर सुमिर नर उतरऊ पारा। देखिए, राधे राधे। नारद जी जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से हर जगह अशांति है। नारद जी ने सभी तीर्थ घूमे, सब जगह घूम लिया, काशी मथुरा, जहां जहां घूमना था वहां नारद जी ने घूमा। यमुना तट पर एक युवा स्त्री भक्ति रो रही थी। उसके पास दो पुरुष वृद्ध ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े थे। भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बैठी, महाराष्ट्र में सम्मान पाया
गुजरात में आते ही मैं वृद्ध हो गई। अब वृंदावन में आई हूं तो मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र अभी भी बूढ़े और अचेत हैं। देखिए, बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति अधूरी है। नारद जी ने वेदों का पाठ किया, उपनिषद सुनाए, गीता पढ़ी, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। नारद जी ने कान में अनेकों मंत्र फूके, गीता जी के बार बार पाठ पढ़े, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं हिले। गीता जी के पाठ से कुछ कुछ हिले, लेकिन वापिस मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। सत्कर्म का अर्थ नारद जी समझ नहीं पाए। सत्कर्म का अर्थ क्या है नारद जी? सत्कर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत कथा। जैसे दूध से घी बनता है और गन्ने से चीनी, वैसे ही वेदों और उपनिषदों का जो रस है वह मक्खन भागवत, श्रीमद् भागवत। और मक्खन खाने से जो शक्ति मिलती है वह केवल दूध पीने से नहीं मिलती। सूत जी बताते हैं कि पहली बार ये कथा हरिद्वार के आनंद नामक घाट पर शनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। जैसे ही कथा शुरू हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचते हुए प्रकट हो गए। देखिए, जहां भागवत की चर्चा होती है वहां साक्षात परमात्मा और उनकी शक्ति स्वयं खिंची चली आती है। ये भागवत कल्प वृक्ष का एक फल है। ये वेद रूपी पका हुआ फल है, जिसमें न गुठली है न छिलका, केवल अमृत ही अमृत भरा हुआ है। इसकी आरती पूजन साक्षात भगवान का पूजन होता है, साक्षात भगवान का पूजन है। जिस घर में भागवत की पोथी होती है, जहां इसकी चर्चा होती है, वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकता घर में। जैसे शेर की गर्जना सुनकर जंगल के गीदड़ भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत की ध्वनि कानों में पड़ते ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं के पास स्वर्ग का अमृत है, जो केवल पुण्य रहने तक सुख देता है, पर सुखदेव जी के पास कथा का अमृत है, जो जीव को हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त कर देता है। भक्तों, भागवत की महिमा अपार है। इसे केवल कानों से नहीं बल्कि प्यास बनकर पीजिए। ये कथा पत्थर जैसे हृदय को भी पिघलाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर देने की शक्ति रखती है। कहते हैं, श्रद्धा से जो सुनी रहा भाव सहित हरि नाम, उसके हृदय में होता वैकुंठ सदा विराम, वैकुंठ सदा विराम। ये बहुत सुंदर ठाकुर जी का एक भजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर। हम हमेशा ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के ही रहेंगे। बहुत प्यारा सा भजन है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्रियतम। अब तो आके बाप पकड़ लो, हो मेरे प्रियतम।
हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। एक बार प्रभु बस कह दो, तू मेरा ही है, साची प्रीत की रीत निभा दो हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे हो मेरे प्रियतम। ये हम सदैव ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के ही रहेंगे। अब आगे कथा में बढ़ते हैं। आगे कथा आती है, गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। देखिए, ये महासंकल्प की कथा है कि भागवत में कितनी शक्ति है। तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव का शाब्दिक भाव है आत्मा में देवत्व का। जिसने दर्शन किया वो आत्मदेव है। पंडित जी बहुत सुशील, परिमित भाषी, कर्म कांड के बड़े प्रवीण, उनके पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी। आत्मदेव दुखी होकर वन में गए। वहां एक सन्यासी ने उनके माथे की रेखाएं पढ़कर कहा कि आपके 7 जन्मों तक भी संतान का योग नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज, मुझे पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा तो मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। संत जी ने खूब समझाया, गोविंद को पुत्र मानो, क्या करोगे बेटा लेकर, जैसी ममता संसार में कर रहे हो, यदि गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी ने कहा, आप संत हो, कुंडली भी तो बदल सकते हो। आपने पुत्र होने का वर नहीं दिया तो आपके सामने ही मैं मर जाऊंगा। संत दयालु होते हैं। करुणा आ गई। संत जी ने एक फल दिया और कहा, अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल पत्नी को दे दिया। उनकी पत्नी धुंधली ने वो फल स्वयं ने खाकर गाय को खिला दिया और अपनी बहन के पुत्र को अपना कहने का निश्चय कर लिया। देखिए, धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है। कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को निर्मल बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा। पति ने फल लाकर तो दिया, लेकिन धुंधली अपनी बहन के पास बैठकर रोने लगी। बोली, गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं है। कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रह गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उठने बैठने में तकलीफ होगी, मेरे से सहन नहीं होगा। तू ऐसा कर, उधर उसकी बहन के बच्चा होने वाला था। ऐसा कर धुंधली, तुम्हारे घर जो बालक होगा वो मुझे दे देना। मेरे पति तो बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं,
सारे दिन पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। उधर उसकी बहन की थोड़ा घर की परिस्थिति ऐसी थी, वो सोची मन में, ठीक है मैं इसको दे दूंगी, ये बदले में मुझे धन वगैरह जो भी कहा कि बहन ठीक है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, वो फल दोनों ने मिलकर बातचीत करके दोनों ने मिलकर के गाय को खिला दिया। इधर सहेली के पुत्र होने का समय आ गया, पुत्र लेकर कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बड़ा आनंद मनाया, उत्सव मनाया। जिस फल को गाय ने खाया, ठीक 3 महीने बाद सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए, गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा लेकिन कान गाय जैसे लंबे लंबे, इसलिए गोकर्ण नाम रखा। इस पुत्र का नाम रखूंगा परमात्म देव। धुंधली बोली, अच्छा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और आप अपने नाम पर इसका नाम रख रही हो, इसका नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव बोले, ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी राजी में ही हमारी राजी है, जैसा तुम चाहो रख सकती हो। धुंधकारी कुछ संस्कारों वाला और गोकर्ण जी परम ज्ञानी। धुंधकारी वेश्नी और अत्याचारी निकला। उसने अपने पिता को इतना प्रताड़ित किया कि आत्मदेव दुखी होकर वन में चले गए। अंत में वेश्याओं ने ही धुंधकारी की हत्या कर दी। कुकर्मों के कारण धुंधकारी भयानक प्रेत बना। वह शीत उष्ण भूख प्यास से तड़पने लगा। उधर गोकर्ण जी तीर्थ पे गए हुए थे। जब वो तीर्थ करके यात्रा से घर लौटे तो प्रेत रूपी भाई उनके सामने आकर रोने लगा। गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध किया, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी ने सुबह उठते ही सूर्य नारायण को प्रणाम किया कि हे भुवन भास्कर सूर्य भगवान, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी। भगवान भुवन भास्कर सूर्य ने आदेश किया, एक ही उपाय बताया कि श्रीमद् भागवत का वाचन करो। तुम धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो मुक्ति निश्चित हो जाएगी। गोकर्ण जी ने चौकी सजाई, एक साथ घाटों वाला बांस लगाया। धुंधकारी वायु रूप में वहां बैठ गया। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक एक गांठ फटती गई। 7वें दिन 7 गांठ फट गई और धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया। ये 7 गांठें हमारे अंदर के 7 विकार हैं, काम क्रोध मोह मद मत्सर अहंकार। कथा सुनते सुनते जब ये गांठें फटती है तभी जीव मुक्त होता है। स्वर्ग से विमान आया, सबने कहा एक के लिए क्यों, कथा तो सबने सुनी है। सुना सबने, लेकिन मनन केवल धुंधकारी ने किया। देखिए, कथा केवल कानों से सुनना सूचना है और हृदय में उतारना दीक्षा है। धुंधकारी को पता था कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए उसने एकाग्रता से कथा सुनी। कहते हैं, भागवत का एक श्लोक मन से जो गुनगुनाए, जन्म जन्म के पापों को क्षण में नाश कराए। भागवत जी का श्लोक कथा ध्यान पूर्वक जो सुनता है, जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। देखिए, धुंधकारी जैसा पापी अगर 7 दिन में तर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं।
बस भगवान की कथा में एकाग्र मन, अटूट विश्वास जरूरी है। देखिए, प्रभु से यही प्रार्थना है कि सभी जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, कोई भी उदास ना रहे। लेकिन ये संसार है, यहाँ सभी तरह के जीव आत्माएं हैं। आगे बढ़ते हैं। कथा अनंत है, सागर है। परीक्षित जी के प्रसंग के साथ देखिए, यहाँ एक राजा की कथा नहीं, बल्कि ये सावधानी और काल का बोध कराने वाली कथा है। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्म अस्त्र छोड़ा, जिसका लक्ष्य था गर्भ में स्थित बालक। उत्तरा ने श्री कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे बालक की रक्षा आपको करनी है। बालक ने गर्भ में चारों ओर देखा, वही दिव्य पुरुष बार बार प्रकट हो रहे थे। इसी कारण बालक का नाम रखा परीक्षित। जिसका जीवन धर्म के लिए होता है, उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने धर्म पूर्वक शासन किया। एक बार वन में उन्होंने देखा कि एक बैल यानी धर्म के 3 पैर कटे हुए हैं और एक गाय यानी पृथ्वी रो रही है। एक नीचे व्यक्ति कलयुग उन्हें मार रहा है। परीक्षित जी ने कलयुग को मारना चाहा, पर शरणागत होने पर उन्हें 5 स्थान दिए। धूत, जुआ, पान, शराब, स्त्री, व्यभिचार, सोना, हिंसा और स्वर्ण, अनीति का धन। जैसे ही परीक्षित जी ने जरासंध का अधर्म से अर्जित स्वर्ण मुकुट पहना, कलयुग उनकी बुद्धि पर सवार हो गया। परीक्षित जी शिकार खेलते खेलते शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस समय राजा परीक्षित जी को प्यास लगी। भूख प्यास से व्याकुल राजा बार बार शमीक ऋषि को बोल रहे हैं, लेकिन ऋषि जी समाधि में लीन है, ना देख रहे हैं, ना ही राजा का स्वागत कर रहे हैं। कलयुग के प्रभाव से राजा को लगा कि ऋषि पाखंड कर रहे हैं। क्रोध में आकर उन्होंने पास में पड़ा हुआ एक मरा सर्प उठाया और ऋषि जी के गले में डाल दिया। जो परीक्षित जी कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देते थे, वो आज एक संत का अपमान कर बैठे। ये संगति और स्वर्ण अहंकार का दोष था। इधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब नदी से लौटे और पिता के गले में मृत सर्प देखा तो वे क्रोध में भर गए। उन्होंने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक नाग इस मर्यादा तोड़ने वाले राजा को उस धस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमीक ऋषि की समाधि खुली तो सारा वृत्तांत पता चला। अपने पुत्र के इस कृत्य पर बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया। जब परीक्षित जी के पास संदेश पहुंचा कि उन्हें 7 दिन में मरना है, तो वो रोए नहीं, उन्होंने इसे भगवान का प्रसाद समझा। राजा ने तुरंत मुकुट उतारा, राजपाट सब त्यागा और गंगा तट पर अनशन का संकल्प लेकर बैठ गए। उन्होंने गंगा तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि मरने वाले व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है। किसी के पास कोई निश्चित उत्तर नहीं था। तभी वहां 16 वर्ष के आयु दिगंबर अवस्था में भगवान सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। जैसे ही सुखदेव जी आए, सभी ऋषि खड़े हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया, सर झुकाया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रसन्न किया है। जिसे मोक्ष चाहिए उसे भगवान श्री हरि की कथा सुननी चाहिए। देखिए, जब परीक्षित जी के सिर पर सोने का मुकुट था
कलयुग हावी था। जैसे ही मुकुट उतारा, सुखदेव जी गुरु मिल गए। अगर श्राप ना मिलता तो परीक्षित जी श्रीमद् भागवत कैसे सुनाते, उनको कथा कैसे मिलती। कभी कभी संकट भी ईश्वर से मिलाने का बहाना होता है। संकट भी ऐसा आता है कि प्रभु से मिला देता है। और देखिए, बहुत सुंदर ठाकुर जी की इतनी कृपा बरसी कि भागवत सुनने को परीक्षित जी को मिली। कहते हैं कि मृत्यु को अवसर कैसे बनाएं। कई बार मृत्यु भी ऐसे अवसर बन जाती है कि प्रभु से मिलना हो जाता है। तो हमारे क्या कर्तव्य ऐसे हों जो हम मृत्यु को अवसर बनाएं। देखिए, मृत्यु को एक डरावना अंत मानने के बजाय इसे जीवन को गहराई से जीने का एक अवसर मानना जरूरी है। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी ये उपलब्धि है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि ये वह घड़ी है जो हमें याद दिलाती है कि आज का दिन हम व्यर्थ ना गवाएं। हमारा एक एक श्वास कीमती है। भगवान का नाम संकीर्तन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। देखिए, जब जाना तय है कि हमारा समय सीमित है, हर इंसान को एक ना एक दिन जाना है। तो जो चीजें साथ नहीं जाने वाली है, जैसे गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या, तो इनका बोझ क्यों ढोएं? क्या अर्थ है इनका बोझ ढोने का? सभी को क्षमा करते चलो और प्रेम को बांटते चलो। प्यारों, यही अपने जीवन का लक्ष्य है। ये शरीर नश्वर है, पर हम आपके द्वारा किया गया सत्कर्म अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन हमारे आपके कर्म जो करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, वो अमर हो जाते हैं। मृत्यु के भय को मिटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऐसे कार्य करो जो आपके बाद भी जीवित रहे। मृत्यु हमें बताती है कि जीवन एक किराए का घर है, और श्रीमद् भागवत का संदेश यही है कि शरीर छूटने से पहले मोह छूट जाए तो मृत्यु एक त्रासदी नहीं, बल्कि मोक्ष का उत्सव बन जाती है। जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर हम नया पहनते हैं, वैसे ही मृत्यु एक नया आरंभ है। इसलिए अंत की चिंता छोड़कर बस अपनी कहानी को इतनी सुंदर बनाओ कि विदाई के समय आपके चेहरे पर मुस्कान हो और दुनिया की आंखों में आपके लिए सम्मान हो। मृत्यु हमारे जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं, बल्कि हमारे जीवन की पूर्णता है। मृत्यु को अवसर बनाओ, धन नहीं, दुआएं कमाओ। लोग आपकी दौलत नहीं, आपके व्यवहार को याद करें। ऐसा व्यवहार सबके साथ बनाओ कि आपके व्यवहार को सब कोई याद करे। देखिए, मिट्टी का तन है, मस्ती का मन है, क्षण भर का जीवन है, फिर भी कितना आकर्षण है। क्षण भर के जीवन के लिए कितना हम सजाते हैं, आकर्षण बनाते हैं। कथा का पहला दिन हमें केवल एक कहानी सुनाने नहीं, बल्कि हमें जगाने आया है। ये मृत्यु का विश्राम सबके जीवन में आना है। जैसे सूर्यास्त के बिना नई सुबह नहीं होती, वैसे ही मृत्यु के बिना नव जीवन आरंभ नहीं होता। समय को सार्थक बनाओ, जीवन का लक्ष्य यही है। कहते हैं, आए थे अकेले, जाना भी अकेले है, बीच के सफर में यादों के मेले हैं।
कर ले कुछ ऐसा काम बंदे कि विदाई भी मिसाल बन जाए, हंसते हुए तू जाए और रोता ये संसार रह जाए। देखिए बहुत सुंदर शब्दों के साथ यहाँ कह रहे हैं कि ठाकुर जी हमारे अपने हैं, भगवान को हमेशा यही कहो, हे प्रभु आप मेरे हो, मैं आपकी हूं, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं आता। समर्पण होकर चलोगे तो आनंद ही आनंद ठाकुर जीवन में बरसाएगा। एक भजन ठाकुर जी का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं घमंड में रह गई रे सांवरिया, घमंड में रह गई रे सांवरिया, मन लियो नहीं ओ नाम राम को, नयो नहीं मन नाम राम को, घमंड में रह गई रे सांवरिया, मन लियो नहीं कृष्ण को नाम, घमंड में रह गई रे सांवरिया, बेटा बेटा करती रही सांवरिया, ये बेटा बोल कड़वा बोल कलेजा, डूब गया सांवरिया, कलेजा में चूब गया सांवरिया, मन लियो नहीं राम को नाम, घमंड में रह गई रे सांवरिया, बहुअल बहुअल करती रे सांवरिया, बहू आ गई परिया पार देखत में रह गई रे सांवरिया, मन लियो नहीं कृष्ण को नाम, घमंड में रह गई रे सांवरिया, बेटी बेटी करती रही सांवरिया, या बेटी चली गई ससुराल रोवती रह गई रे सांवरिया, नाती नाती करती रही सांवरिया, मेरी डाली गलिया में खाट देखती रही रे सांवरिया, मन लियो नहीं राम को नाम, घमंड में रह गई रे सांवरिया, राजा राजा करती रही सांवरिया, ये नहीं पूछी मन की बात सोचती रहेगी रे सांवरिया, मन लियो नहीं गोविंद नाम, घमंड में रह गई रे सांवरिया, सखिया सखिया कर रही सांवरिया, ये सखिया दो के बाज सोचती रह गई रे सांवरिया, मन लियो नहीं राम को नाम, घमंड में रह गई रे सांवरिया, मन लियो नहीं राम को नाम, घमंड में रह गई रे सांवरिया। लेकिन ठाकुर जी का नाम लेना अति आवश्यक है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, काके बिहारी लाल की जय हो। देखिए और कल हम देखेंगे मेरी एक ही
कल हम देखेंगे कि कैसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को उस अमृत रस का पान कराते हैं, जिसे पीकर मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। कहते हैं कि जहां श्रोता योग्य हो वहां भगवान स्वयं वक्ता भेजता है। कहते हैं भागवत की कथा है ये, हरि चरणों की छाव, पहले दिन जो जुड़ गया उसका मंगल चाव। जो भी भक्त कथा को आनंद से श्रवण कर रहे हैं उनके घर में सुख शांति आनंद प्रेम भक्ति का प्रकाश प्रभु फैलाता रहे। आज प्रथम दिन की कथा का ये सुगंधित पुष्प मेरे कृष्ण कन्हैया राधे श्याम के चरणों में अर्पित है। देखिए आरती के साथ आगे बढ़ेंगे। बोले साचे दरबार की जय हो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा अखियन को नंद को यो तारो। गोपिन के प्राणों से प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भाई, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, इनको सर्वस अर्पण कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रजनन को नवनीत कवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, या छवि नैनन में भर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सकन मत खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको द्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। बोले साचे दरबार की जय हो। पुष्पांजलि मंत्र के साथ जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। चरण कमल की धूल से हृदय लगाऊं आज, पुष्पांजलि अर्पण करूं। राखो प्रभु मारी लाज। प्रभु श्रद्धा के ये पुष्प हैं, भक्ति भाव की धार। स्वीकारो ए नाथ तुम, नैया लगाओ पार। मन मंदिर में आप हो, घर घर में है वास। पुष्प अर्पण में करूं,
पूर्ण कर जो आस। श्रीमद् भागवत रूप में साक्षात कृष्ण है आप, पुष्पांजलि से मिटे प्रभु जन्म जन्म के पाप। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। दाता इतना दीजिए जा मैं कुटुंब संभाल, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधन भूखा जाए। दाता के दरबार में खाली जाए न कोई, देने वाला एक है मांगे लाख करोड़, मांगे लाख करोड़। बोले साचे दरबार की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आह्वानं न जानामि विसर्जनं, पूजा च न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं, यत्पूज्यं मया देवं परिपूर्ण तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देवम्। कथा विसर्जन होती है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करऊं कल्याण, सदा करऊं कल्याण। कल इसी समय फिर आप सबसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।